हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा भाई। 35 में से जितने कर लिए क्या कर लिए। कल हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ था और कुछ बच्चों की वहां पर क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण से कल मॉर्निंग में। वैसे उन बच्चों के लिए वो वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिए हैं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास कल नहीं हो पाई थी वो उस रिकॉर्डेड वीडियो को तो देखना ही देखना। साथ ही सबसे पहले 15 मिनट में रिवीजन करवाऊंगा भाई। वो हमारी गलती थी, हमारी तरफ से एरर थी, इसलिए मैं उसको 15 मिनट जो कल पढ़ाया है उसको मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पहले 15 जो मिनट हैं, 15 मिनट्स कल जो मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन करने में अपना निकलेगा। तो कल जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो 15 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, जो क्योंकि कुछ बच्चों की कल क्लास नहीं हो पाई थी। वैसे उनको रिकॉर्डेड डाल दिया है, रिकॉर्डेड जो हुआ था वो उनके लिए प्रोवाइड करवा दिया है, उसको तो देख ही लेना। लेकिन क्योंकि आज आपको अच्छे से समझ में आया तो मैं 15 मिनट आपको रिवीजन कल जो मैंने पढ़ाया है उस चीज को मैं वापस बताऊंगा, क्योंकि वो हमारी एरर थी। सारा करवाऊंगा भाई, मैं सारे करवाऊंगा क्वेश्चंस, देखना। कल की क्लास में मैंने ये समझाने की कोशिश की है, पहले 15 मिनट में आपके लिए ओनली इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश अगर कर रहा है और बी इस काम को 30 डेज में अगर फिनिश कर रहा है, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ऐसा हमारा ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट अपने पास होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वन डे वर्क, एक दिन का काम थोड़ा सा होता है 1/20, और इसका जो वन डे वर्क होगा वो अपने पास टोटल काम हम लोग जब भी फ्रैक्शन में करते हैं तो टोटल काम हम लोग एक मान लेते हैं। कुल कार्य हम लोगों ने एक मान लिया। आंसर सभी बच्चों का ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की, जैसा मैंने कहा, कल क्लास नहीं हो पाई थी तो मैं 15 मिनट शुरुआत के 7:15 तक हम लोग रिवीजन ही करेंगे, ध्यान रखना सभी लोग। फिर आज की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे। तो ए किसी काम को 20 डेज में, बी 30 डेज में। तो जब आप लोगों को अगर बेसिक से करना होता है तो ये दोनों को मिलाओगे तो ए का काम 1/20 होगा और बी का काम 1/30 होगा। दोनों को मिलाओगे तो ये काम कंप्लीट होगा एक दिन में। ये ए का वनडे वर्क है, ये बी का वनडे वर्क है, तो दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का एक दिन का काम हो गया। इसको ऐड करोगे तो ये अपने पास आ गया 60। यहाँ पर 3+2 का मतलब 5/60 वर्क ये एक दिन में अगर कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कंप्लीट वर्क कितना मानकर चलना आपको, एक। तो एक कितने दिन में करेंगे, ये 60 इधर जाकर पलट जाएगा 60/5। तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया है
वो अपने पास 12 डेज आंसर आ गया है, ये लीजिए। यहां पर मैं आपको समझाना या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे, तो दो लोग मिलकर जब भी काम करते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है, ए किसी काम को एक्स डेज में करे और बी इस काम को वाई डेज में करे, तो दोनों का मिलाकर का एक फॉर्मूला हम लोग रट लेते हैं, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो दोनों का मिलाकर का टाइम अपने पास ये भी है 20 इंटू अपने पास 30 अपॉन 20 प्लस 30 और 20 प्लस 30 50, 0 से 0 5 से 6 बार, तो आंसर कितने दिन आ गया है? 12 दिन। ये कॉन्सेप्ट अलग अलग मैं आपको समझा रहा हूं, और ध्यान रखना भाई, कल बच्चों की जिनकी क्लास नहीं हो पाई थी वो हमारी तरफ से एरर है, और हम लोग ऐसी गलती सुधारेंगे आगे से। तो आप लोग एक बार उसको रिकॉर्डेड जरूर देखना, अगर कल की क्लास आप लोगों को कंप्लीट देखनी है तो। उसका थोड़ा सा रिकैप तो मैं करवा देता हूं, लेकिन फिर भी आप जरूर देखना। यहां पर सारे करवाऊंगा, भरतराम चौधरी में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपका एक बार दिमाग चलना शुरू हो जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू करेंगे। 33-34 जो क्वेश्चंस हैं, 35 जितने भी आसान क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा, आप घबराओ मत। एमटीएस का पेपर है सुमन कुशवाहा का, आपको भाई बेस्ट ऑफ लक। और ध्यान रखना, आपको सीजीएल या सीपीओ ज्वाइन करना है, एमटीएस ज्वाइन नहीं करना, पेपर तो दे आओ। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये जो अपने पास 60 पेड 20 दिन में, जैसे ही सबसे पहला काम एलसीएम, एलसीएम जो आता है उसको आप लोग कंप्लीट वर्क मान सकते हो। टोटल काम है 60 पेड लगाना। अगर ये टोटल काम 20 दिन में, यहाँ टोटल वर्क 1 माना है, यहाँ टोटल काम मैंने 60 मान लिया है। 60 कैसे आया? दोनों का एलसीएम, तो 60 में 20 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3, और 60 में 30 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। तो 60 को डिवाइड कर दीजिए आप लोग 5 से, और आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास कितने दिन आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 दिन आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम वाले तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करे और बी मान लो 20 डेज में कंप्लीट करे, तो टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन करना है वो अपने पास क्या होगा? पहला काम एलसीएम लेना, जो एलसीएम अपने पास हो चुका है 100, ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 100। जैसे ही एलसीएम आए 100, ये मानकर चलो कि आपके पास टोटल काम है। अब अपने पास टोटल काम है 100 में 25 का भाग दोगे तो 4 आएगा। अगर टोटल काम 25 डेज में, तो एक दिन का काम, मान लो आप लोग यहां पर 20 रोटियां खा रहे हो, और एक दिन 5 दिन में 20 रोटियां खा रहे हो, तो एक दिन में कितनी खाओगे? 20 5 दिन में, तो एक दिन में क्या 4 ही नहीं खाओगे क्या? 20 में 5 का भाग दे दिया। ऐसे ही 100 पेड़ लगाने हैं 25 दिन में, तो एक दिन में 4, और 100 में 20 का भाग दोगे तो एक दिन में कितना होगा? 5। दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? 9। तो 100 को डिवाइड करो 9 से, तो हमारा आंसर होगा 11 and 1/9 डेज। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ कल की क्लास में मैंने सवा घंटे की क्लास में आपको एलसीएम के बारे में और एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी बात, साथ ही मैंने इसके ये भी आप लोगों को समझाया था कि ए किसी काम को, यहां पर अगर ए किसी काम का आधा भाग अगर कर रहा है 6 दिन में, किसी काम को आधा अगर 6 दिन में कर रहा है, तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, तो एक कंप्लीट करेगा 12 दिन में। ये चीज मैंने कल आपको समझाई थी, ध्यान रखिए। जैसे ए किसी काम का 2/3 भाग अगर 10 दिन में कर रहा है, तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, एक कंप्लीट करेगा 3/2 दिन में, और 2 से ये कट रहा है 5 बार, और 5 गुना 3 ये कितना आ गया है? 15। सिर्फ और सिर्फ इन दो, बाकी अलग अलग क्वेश्चंस मैंने काफी करवाए थे समझाने के लिए, वो आप रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैंने एकदम जो चीजें कल बताई थी, जो समझाने की कोशिश की थी, उसको शुरुआत के 15 मिनट में रिवीजन में आपको करवा रहा हूं। जैसे ए किसी काम का 3/9 भाग 3/7 भाग फिनिश कर रहा है 15 दिन में, तो बताओ एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो ये उधर जाकर पलट जाता है, और ये कितना होगा? 7/3। तो 3 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 35 दिन में। यहां पर जिस प्रकार से फ्रैक्शन आ रहा है, यहां पर जिस तरीके से फ्रैक्शन आ रहा है, वैसे ही कभी कभार परसेंटेज भी आ सकता है। जैसे ए किसी काम का मान लीजिए 50% जो है वो फिनिश करता है मान लो 5 दिन में,
तो ये 50% का मतलब 50/100 होगा नीचे, और ये तो कर रहा है 5 दिन में। तो मुझे बताइए 50 से कट गया 2 टाइम, क्योंकि परसेंटेज के कारण अपॉन में 100 आएगा, तो 2 पलट कर आगे जाएगा। तो मुझे बताओ एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो 5 इंटू 2/1, तो कंप्लीट करेगा 10 डेज में। जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है, इस टाइप की चीजें आपको मिल सकती हैं। ए किसी काम का 37.5% कंप्लीट कर रहा है, मान लीजिए 9 दिन में, तो ये कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 37.5% के कारण अपॉन में 100 आएगा। ये पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 125 से 3 बार, 125 से 8 बार, बराबर अगर 9 दिन है तो एक कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो 9 को इंटू कर दो 8 से और डिवाइड कर दो 3 से, 3 से कट गया 3 बार, और ए जो है अपने पास 24 डेज। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चे इस टाइप की चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद ये सारी की सारी बात, एक ही चीज जो बच्चा कल की क्लास में नहीं ले पाया था, और उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवाया कि एलसीएम वाले तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, उसके बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। भाई पहले क्वेश्चंस मेरे से करो आप लोग, मैं करवाता हूं, मेरे साथ साथ करो। पहले घर पर करने के बजाय मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। उसके बाद भाई मैंने यहां से समझाना शुरू किया, ए अकेले किसी काम को 3 दिन में, ए अकेले किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है, बी अकेले उस काम को 6 दिन में फिनिश कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर। और उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं, कभी भी टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 6 से 2/3 दिन, तो याद रखना टाइम अगर फ्रैक्शन में आता है, दूसरे का टाइम 5 से 1/3 दिन, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है, ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ये तो हुआ एलसीएम लेने का सही तरीका फ्रैक्शन का। लेकिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का ही आप लोग एलसीएम ले लिया करो। अगर कभी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या का फ्रैक्शन ले लिया करो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास ए किसी काम को 3 दिन में, बी 6 दिन में, तो एलसीएम जो आ गया वो तो अपने पास आ गया 6। 6 में जैसे ही एलसीएम आ जाए, आपको मानकर चलना है कि हमें 6 पेड़ लगाने हैं। 6 में 3 का भाग दोगे तो ये कितना होगा? 2, और 6 में 6 का भाग दोगे तो ये कितना होगा? 1। तो 2 और 1 कितना हुआ अपने पास? बताइए 3। तो 6 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 3 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 2 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर टाइम कभी भी, मैं ये बात बताना चाह रहा था, कभी भी अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो ए किसी काम को कंप्लीट करेगा 6 से 2/3 का मतलब 20/3 दिन में, और बी जो कंप्लीट करेगा वो कंप्लीट करेगा 50/3 दिन में। तो याद रखना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये लो 100 को अगर डिवाइड करोगे 20/3 से तो ये आ जाएगा अपने पास 15, और इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6। सर 15 कैसे आया? 100 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 20/3 से, और 20 से कट रहा हम लोगों के पास 5 बार, और 5 गुना 3 कितना हुआ? 15। ऐसे 50/3 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो टोटल अपने पास 21 है, और 100 में 21 का भाग अगर आप लोग देते हो तो 4 and 16/21। ये लीजिए, ये मैं क्वेश्चन कल की क्लास में आपको करवा चुका था, अगर आपको याद हो तो। ये चीजें कल की क्लास में मैंने आपको करवा दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी अपने पास कल की क्लास में हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे। ए किसी काम को 37 डेज में, और बी देखिए थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चंस आपके 100% होने शुरू होंगे खुद से। यहां पर 111 दिन में एलसीएम जो आ गया वो अपने पास आ गया 111। तो इसकी एफिशिएंसी 111 को डिवाइड करोगे तो 3, और इसकी एफिशिएंसी 1, तो डिवाइड कर दोगे आप लोग यहां पर 4 से, तो 27 and 3/4 डेज। ये अपने पास मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। बी अपना आंसर था, अगर आपको याद हो तो। लास्ट और चौथा क्वेश्चन कल की क्लास में ये करवाया था, आज थोड़ा सा मैंने वापस रिवीजन करवा दिया है। ए किसी काम को 72 डेज में, और बी इस काम को 90 डेज में अगर फिनिश कर सकता है, तो पहला काम एलसीएम जो आ गया 360, ये कितने पेड़ लगाएगा? 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4।
पहला काम होता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने का एलसीएम लीजिए आप लोग। एलसीएम अपने पास 360, 72 से डिवाइड करोगे तो 5 और 90 से डिवाइड करोगे तो 4। तो बताओ 10 दिन में कितना काम बचेगा। एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं तो 10 दिन में मुझे बताइए क्या 90 ट्रीज लग जाएंगे। लेकिन काम हुआ वो नहीं पूछा है, काम कितना बचा। तो 360 में से 90 ट्रीज लगा चुके हो तो काम बचा कितना, तो आप कहोगे सर 270। और फ्रैक्शन में पूछा है तो 270 ऊपर और नीचे लिखते हैं। जब भी फ्रैक्शन में पूछे तो नीचे टोटल लिख दो, तो काम 3/4 भाग हो गया। परसेंटेज में पूछे तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से। ये चीजें कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपको याद हो तो यहां तक मैं पढ़ा चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करूंगा। 2-5 क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा आपके लिए, वो आपको खुद को करना है। और उसमें अगर कोई डाउट हो तो फिर मैं वो वापस अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। ऐसे हम लोग चलते हैं। क्योंकि कल हमारी तरफ से थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमारी गलती थी, इसलिए मैंने वापस रिवीजन आपको थोड़ा सा करवा दिया। फिर भी वो पूरा का पूरा लेक्चर जो बच्चे कल क्लास नहीं देख पाए थे उनके लिए रिकॉर्डेड मैंने प्रोवाइड करवाया है, आप लोग जरूर देखना। चलिए यहां से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। आज की क्लास जो बच्चे हैं अब ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बीच बीच से ध्यान रखना। पहली फाइल में करवा देता हूं, फिर बीच बीच से क्वेश्चंस में स्किप करना शुरू करूंगा। आपको नहीं आए तो वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। पहली फाइल तो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं ताकि आपका एक आइडिया बने कि अच्छा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ध्यान रखना, मैं स्किप भी करना शुरू करूंगा, याद रखिए। करते चलो। सारे मैं बताऊंगा भाई, एच आई एच 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 एफ 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 एस, सारे ही क्वेश्चन में करवाऊंगा एक बार तो पहली फाइल के, तो ताकि जिस बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो मेरे साथ हो जाए। एक बच्चा पूछ रहे थे टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चंस करेंगे। 200 के लगभग तो कर ही लेंगे भाई, अप्रोक्स 200 के लगभग। तो आज से नहीं, सारे करवा रहा हूं एक बार तो पहली फाइल के, तो फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पर चल लेंगे। देखिए, ए किसी काम को 100/3। आज की क्लास यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं भाई, बाकी रिवीजन आपको करवाया पहले। तो बी इस काम को अपने पास 200/3। उम्मीद है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे यहां पर। अब घबराना मत। पहला काम होता है टाइम। और देखना, सारे क्वेश्चन खुद से होने शुरू होंगे। मैं ऐसा ही करूंगा, प्रत्येक चैप्टर में पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर उसके क्वेश्चंस करूंगा, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस देखना आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। यहां पर टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। मुझे बताइए फ्रैक्शन में जब भी क्वेश्चन आए सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम लिया करो। 100 और 200 का जो एलसीएम है वो अपने पास हो गया 200, और 200 को डिवाइड करोगे 100/3 से तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 6, और इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3। एक बार मुझे बताओ सभी लोग मिलकर 6 और 3 कहां से आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ तो आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो दोनों 10 दिन अगर काम करें तो कितना काम बचेगा। एक दिन में ये पेड़ लगा रहे हैं 9, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, तो अपने पास 90। काम हुआ वो पूछा है या कितना भाग बचा। हम लोगों से पूछा देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। लेफ्ट कितना है, तो 200 में से मुझे बताइए अगर अपने पास ये 90 पेड़ लग चुके हैं तो बचा कितना 110। और फ्रैक्शन ऑफ वर्क पूछे तो नीचे आप लोग टोटल लिख दो और आंसर आ जाएगा 11/20। ये अपना आंसर होगा। बोलिए सभी लोग कर पाओगे क्या, बताओ। हाँ संदीप, पहली फाइल में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं शुरुआत में ही बड़े क्वेश्चंस लाकर कुछ में आप फंस जाओ, कुछ में मैं फंस जाऊं, फिर आप भी डर जाओ, मुझे भी लगे क्या हो गया, आपको लगे कि यार ये तो समझ में आ ही नहीं सकता चैप्टर। तो मेरा काम ये भी है कि मैं आपका साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाऊं। मैं तो आपको कितनी देर पढ़ा लूंगा, 1 घंटे पढ़ा लूंगा, 1.25 घंटे पढ़ा लूंगा, 2 घंटे पढ़ा लूंगा, 4 घंटे। लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और खुद कब पढ़ोगे, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मेरा काम साथ साथ ये भी है, मैथ्स से डर दूर होगा तो मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। मैं पढ़ाऊंगा 1.25 घंटे, आप लोग पढ़ोगे 4 घंटे। देखना, आप लोग अगर 3-4 महीने पढ़ लोगे, और कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है, 3 या 4 महीने के बाद पूरे दिन मैथ्स पढ़ते रहते हो,
जीके वगैरह पर ध्यान देते हो ही नहीं, फिर जीके में आपके नंबर आते हैं 5 और मैथ्स में नंबर आने शुरू हो जाते हैं 45, 46, 47, 48, 50 में से 50। फिर उन बच्चों को समझाना पड़ता है कि भाई जीके भी पढ़, जीके भी पढ़, उल्टा रोकना और पड़ता है मैथ्स कम पढ़। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट डेवलप होगा वही सब्जेक्ट आप लोग ज्यादा पढ़ोगे, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो सभी लोग। P एक काम को 77 डेज में फिनिश कर सकता है और Q इस काम को 91 में। P 77 डेज में फिनिश कर रहा है और Q 91 डेज में। तो ध्यान रखना, कल की क्लास में मैंने बताया था, देखिए एलसीएम लेने के अलग अलग तरीके अपने पास होते हैं। यहां पर एक तो एलसीएम के 95% क्वेश्चंस में तो बड़े वाले नंबर को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना करते जाते हैं, जैसा आपको बताया था। कभी कभार संख्याएं अगर बड़ी आ जाएं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास एलसीएम अगर नहीं आता तो एलसीएम का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको फैक्टर में तोड़ लो, 11 गुना 7 और ये कितना होगा 13 गुना 7। तो याद रखना आप लोग सभी लोग, यहां पर जो अपने पास एलसीएम आ गया 7, एक तो अपने पास 11 है, एक अपने पास 13 है और एक अपने पास 7 है। ये लो, ये अपने पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम लेने का दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कभी कभार एक तो डबल, जैसे क्वेश्चन में क्योंकि हमें नहीं पता संख्याएं कैसी भी वहां पर आ सकती हैं, तो थोड़ी संख्या ऐसी आए डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना पर भाग जा रहा है तो वहीं खत्म कर दो एलसीएम को। दूसरा तरीका अपने पास एक फैक्टर वाला तरीका होता है कि इसको भी फैक्टर में तोड़ लिया, इसको भी फैक्टर में तोड़ लिया, तो 7 तो दोनों में है तो उसको एक बार लिखेंगे, 11 को और 13 को लिख दिया। अब अपने पास मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग 11 गुना 7 का भाग दोगे, इसको इंटू करके मत लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यही इंटू कर लेते हैं। इंटू मत करना, क्योंकि वापस आपको 11 गुना 7 से डिवाइड करना है तो ये सीधा दिखेगा। अगर इंटू करना भी पड़े तो बाद में आप लोग करना, 11 गुना 7 से करोगे तो ये अपने पास होगा 13 और ये अपने पास 13 गुना 7 से करोगे तो ये अपने पास होगा 11। इसने कहा यदि दोनों ने 7 दिन तक काम किया तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, मुझे बताइए। दोनों ने एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 24 और काम कितने दिन किया तो 7 दिन। क्या 24 गुना 7 इतना ही काम होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, वो इसको इंटू करते हैं 11 गुना 13 गुना 7। मुझे भी पता है 1001 होता है नंबर सिस्टम से, 7 गुना 11 गुना 13। लेकिन वैसे करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, फिर इसको गुना, यहां से 24 गुना 7 168 उसमें से माइनस करता है। इससे अच्छा ये कर लो कि कितना काम हो गया, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो गया वो आप लोग निकाल लो। तो गया 24 गुना 7, मुझे कुछ भी इंटू नहीं करना पड़ा। 24 गुना 7 ऊपर जितना काम हो गया है, नीचे टोटल काम 11 गुना 13 गुना 7। जो अपने पास कटे उसको काट दो, बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लो। 7 से कट रहा है ये 7 बार, तो मुझे बताओ क्या 24 अपॉन 143 आ गया है क्या? ये तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो कंप्लीट हो गया वो है। हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? तो क्या आप लोग, टोटल काम होता है 1, उसमें से जो हो गया है वो माइनस कर दो, तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा 119 अपॉन 143, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ। कोई बात नहीं भाई, फिर आओ तो फिर मिल लेना। अगर जब भी जयपुर आना हो तो मैं 12 बजे फ्री रहता हूं। और याद रखना, कोई आप लोग वहां पर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कभी कभार मुझे अगर काम हो जाए तो मैं 12 बजे निकल जाता हूँ, नहीं तो 12 से 1 फ्री रहता हूँ। तो कभी आना हो तो हम लोग, आप लोग मिल सकते हैं जयपुर में, अगर कभी आना हो। तिरुभुवन पांडे एक बच्चा है, उसको समझ में नहीं आया है, मैं उसको वापस समझाता हूँ। अभिषेक मीना को भी नहीं समझ में आया। दोनों दो, देखिए 2 प्लेटफॉर्म पर मैं साथ ही पढ़ा रहा हूँ। मदर्स एजुकेशन हब पर भी पढ़ा रहा हूँ और सिंकोरी पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जहां आपको डाउट लगे उसको आप फिर बताया करो, हम लोग पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये एलसीएम कैसे, एक एक स्टेप पूछता जाता हूं, नहीं तो मुझे फिर पता नहीं लगेगा। अब सिर्फ वही लोग बात करना जिन्होंने एन लिखा है। मुझे बताओ एन वाले, एक एक स्टेप पर मैं बात करूंगा। क्या एलसीएम तो समझ में आया है क्या? बताओ मुझे।
यहाँ पर क्या एलसीएम समझ में आया है क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग कि एलसीएम समझ में आया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल एलसीएम सभी को समझ में आया होगा। आ गया है। तो अब 11 इंटू 7 को डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आएगा 13, और जब आप लोग 13 इंटू 7 को डिवाइड करोगे यहां पर 13 गुना 7 का भाग दोगे तो ये आएगा 11। तो ये अपने पास कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 24। इन्होंने मिलकर, यदि दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया, एक दिन में 24 पेड़ लगा रहे हैं, सभी को समझ में आ गया है। तो बताइए 7 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो 7 दिन में पेड़ लगाएंगे 24 गुना 7, और ये होगा अपने पास 168। एक तो तरीका अपने पास ये है कि कितना काम शेष बचा ये अगर निकालना है तो इसको गुना करो तो ये आएगा 1001। तो 1001 तो टोटल काम था, उसमें से 168 काम हो गया तो माइनस कर दो। तो ऊपर तो बचा हुआ काम और फ्रैक्शन ऑफ वर्क पूछा है तो नीचे आता है टोटल काम। इसको जब सोल्व करोगे आप लोग घर पर बैठकर सोल्व करना, 119 बट्टे 143 आएगा। जब आप लोग इसको काटोगे ये अपना आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? 13 गुना 11 कहां से है? आदित्य ने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। आदित्य, और आप तो कल की क्लास में भी थे, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कम बच्चे ही पूछ पाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। यहां पर जो एक स्टैंडर्ड से ऊपर के क्वेश्चन, क्योंकि कल से मैं समझाते हुए आ रहा हूं, कल से पूरी 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लास तो आपने कल देखी थी, और कल लास्ट में भी फिर आपका कोई बच्चा कल नहीं आया वो पूछ ले तो कोई बात नहीं, आप तो कल भी पूरी देर क्लास में थे भाई। यहां पर क्या 77 का भाग नहीं देते हैं क्या? 77 से अगर डिवाइड करोगे तो इधर 13 आएगा। पिछले भी 4 क्वेश्चन में मैं यही करके आया हूं, अगर आपको समझ में आता हो तो। यहां पर इसमें जब इसका भाग दोगे, 91 का भाग दोगे तो 11। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं भाई। आपको एक बार में याद नहीं हो कोई बात नहीं, 2 बार में याद नहीं हो कोई बात नहीं, 3 बार में याद नहीं हो कोई बात नहीं, 4 बार में याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भ्राता 15 बार में तो याद होना ही चाहिए आपको। कल 15 क्वेश्चन करवाए थे, आज उसका रिवीजन करवा दिया, वो चीज आपके याद नहीं हो पा रही है। बहुत शानदार। 60 में 20 का भाग दोगे तभी तो इधर 3 आया था। 60 में 30 का भाग दोगे इधर तभी तो 2 आया था। बताया था कि 20 रोटियां खानी है, 5 दिन में खा रहे हो तो एक दिन में कितनी खाओगे? 4। बोलो याद नहीं है क्या? तो यहां पर ये अपने पास 119/43। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? ऐसे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, इनको इंटू करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करें? जो काम हो गया वो निकाल लो। मान लो आपने 1/4 आधा काम कर दिया तो बचा भी कितना? आधा काम बच गया। मान लो 1/4 काम आपने कर दिया तो बचा कितना? 3/4 बचा। 1/4 कर दिया किसी काम का आपने, 1/4 कर दिया तो बचता है 3/4। निकालते कैसे हैं? एक में से घटाते हैं। तो बचा हुआ काम अगर पूछा है सर अब की बार, तो मुझे इन चीजों को सोल्व नहीं करना पड़े, मुझे सिर्फ ये बताइए जो काम हो गया है, मतलब 24 गुना 7, ये तो जो काम हो गया है वो अपॉन में टोटल काम लिख दो 11 गुना 13 गुना 7। तो मैंने यहां से, क्योंकि मुझे ये आसान कैलकुलेशन लग रही है, जो काम हो गया है वो मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो टोटल काम होता है एक, उसमें से हो गया होता वो पूछता तो ये आंसर था, लेकिन ये रिमेनिंग पूछ रहा है। तो रिमेनिंग पूछ रहा है तो टोटल काम में से जो काम हो जाए वो अगर हम लोग माइनस कर दें, तो मुझे बताओ एलसीएम लेके माइनस करोगे, एलसीएम 143, 143 में से 24 माइनस करोगे तो ये अपने पास सोल्व करने पर आ जाएगा। अब बताइए क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। और चीजें याद करो भाई, कोई बच्चा कल नहीं हो उसको तो मैं अच्छे से समझा दूं, लेकिन 15 बार कल समझाया था, 7 बार आज समझा दिया, 22 बार में तो आदित्य आप याद करो। चलो नेक्स्ट करने की कोशिश कीजिए। आ गया समझ में सभी बच्चों को? ठीक है। पहली फाइल आसान फाइल है, ध्यान रखना, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन सिर्फ इसमें से फंसेगा। आसान फाइल है ताकि सभी का दिमाग यहां से चलना शुरू हो जाए। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला। ए एक काम को 20 दिन में, बी एक काम को 25 दिन में। आदित्य देखना, छोटे और आसान क्वेश्चन अगर संख्याएं अगर हो तो उनका तो एलसीएम आप लोग डायरेक्ट ले सकते हो। कैसे? बड़े वाले नंबर को डबल करो, क्या 25 में
एलसीएम लेने का एक तो मैंने दो तरीके में बता चुका हूं, बीच बीच में मैं अलग अलग मेथड सिखाता रहूंगा। वैसे एसएससी रेलवे सीडीएस का अगर पेपर देखोगे तो एलसीएम ऐसे आ जाएगा, फिर भी मैं तो आपको सारे मेथड बताता रहूंगा। यहां पर बड़े वाले नंबर को देखते हैं, क्या 25 20 से डिवाइड हो रहा है, क्या आप कहोगे नहीं। डबल कर दो, क्या 50 में 20 का भाग जा रहा है, क्या नहीं। ट्रिपल कर दो, क्या 75 में जा रहा है, क्या नहीं। चार गुना कर दो, क्या 100 में जा रहा है, क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 100 में जा रहा है 20 का भाग, तो बड़े वाले नंबर को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दिया, तो ये एलसीएम आ गया। जैसे ही एलसीएम आ जाए, आपको मानकर चलना है कि हमें कंप्लीट 100 पेड़ लगाने हैं। 100 पेड़ अगर 20 दिन में लगाएगा तो ये एक दिन में कितने लगाएगा, 5। और ये बताओ एक दिन में कितने लगाएगा, 4। तो आप लोग कहोगे सर दोनों मिलकर कितने लगाएंगे, तो दोनों मिलकर लगाएंगे 9। यदि 3 दिन में काम का कितना काम हुआ ये पूछा है, तो एक दिन में अगर 3 ट्रीज लगा रहे हैं तो मुझे बताओ 3 दिन में क्या 27 ट्रीज लगा देंगे क्या। 3 से गुना कर दो, एक दिन के 9 पेड़ है दोनों के, तो 3 दिन के हुए 27। और कितना काम हुआ ये पूछे कि कितना काम हुआ, तो 27 ऊपर और नीचे लिखते हैं टोटल। अगर फ्रैक्शन में पूछता तो आंसर ये होता, फ्रैक्शन में अगर पूछता तो आंसर ये होता, लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम लोग इनटू किससे कर देंगे। परसेंटेज बनाने के लिए किसी भी चीज को, जैसे 1/2 फ्रैक्शन है, परसेंटेज बनाओगे तो गुना कर दोगे 100 से, तो ये 1/2 का मतलब 50% होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको परसेंटेज ही पढ़ाने वाला हूं, याद रखना। तो 100 से 100 अपने पास कट गया है, तो मुझे बताइए क्या ये जो अपने पास आ गया है वो 27% अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ क्या पूरी क्लास 100% बच्चों के समझ में आया क्या, सभी को हम लोग साथ लेकर चलेंगे। पूजा मंडल पूछ रहा है कि सर एलसीएम 100 कैसे। पूजा कल की क्लास आप देख कर आओ, कल की क्लास में आप थे भी ऑलरेडी, फिर भी आप 2 3 4 5 बार कल की क्लास देखिए, लगाकर एक कवर और 5 बार रिपीटेशन पर लगा दो। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया, सेम 20 और 25 का एलसीएम कल आपने ले लिया था और हाँ भी की थी कि सर एलसीएम समझ में आ गया। तो आप कल की क्लास जरूर देख कर आओ, देख कर आ गए हो आप, लेकिन उसको बार बार देखो, फिर आपको समझ में आएगा एलसीएम कैसे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर करने की चलिए कोशिश कीजिए। पढ़ो, सारे के सारे क्वेश्चन मुझसे पहले आपको सोल्व करने हैं, ये याद रखिए आप लोग। करो चलो। ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिन में 25%। ए 50% काम 9 दिन में, तो 50% का परसेंटेज के कारण अपोन में 100 आएगा। इसका मतलब ये फिनिश कर रहा है 9 दिन में, 9 डेज में, बिल्कुल ठीक है। और बी 25% जो काम है, 25% जो काम है 25/100, वो फिनिश कर रहा है कितने दिन में, अपने पास 9 दिन में। तो देखिए ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा। 50 से कट जाएगा 2 टाइम, और ए को कंप्लीट अगर देखना है तो उधर जाकर पलट जाएगा ये। तो ए किसी काम को कंप्लीट करेगा 18 दिन में, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। वैसे भी आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 50% का मतलब आधा होता है, कोई 50% कर दिया मतलब आधा कर दिया, तो आधा काम 9 दिन में, तो कंप्लीट काम 18 दिन में। ऐसे इसकी अगर बात करें हम लोग, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, ये पलट कर आगे जाएगा 36/1, तो बी फिनिश करेगा इस काम को 36 डेज में। पहले तो सभी लोग, क्योंकि एक एक स्टेट में पूछता रहता हूं, बाद में जैसे अभिषेक मना कर देता है, एन लिख देता है वो, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कहां उसको समझ में नहीं आया। इसलिए पहली बात बताओ, 18 और 36 सभी लोग समझ पाए हो क्या। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया है। बात समझ में आई है सभी को। तो यहां पर नहीं तो जब 25 23 24 जहां जहां डाउट है मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। यहां पर एक बार थोड़ा सा सभी बच्चों को साथ ले लेते हैं, फिर डाउट्स देख लेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो सबसे पहला काम वो अपने पास है एलसीएम, जो अपने पास आ गया 36, तो ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये लगाएगा 2, और ये कितना लगाएगा 1, तो दोनों मिलकर कितना लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 3। यहां पर बताइए दोनों साथ मिलकर 9 दिन में कितना काम हो सकता है 9 दिन में, तो यहां पर इंटू कर देंगे हम लोग इसको। 9 एक दिन में 3 पेड़, ये जो आता है एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो 9 से इंटू कर दें, तो मुझे बताइए 9 दिन का काम, एक दिन का काम 3 है, तो 9 दिन का काम क्या 27 होगा क्या। लेकिन 27 काम कितने में से, 36 में से 27 काम, तो अगर फ्रैक्शन में पूछे तब तो आपका आंसर 3/4 है।
कभी कभार फ्रैक्शन में पूछेगा तो आंसर 3/4 है, और यहां पर अपने पास गुना कर दोगे, परसेंटेज में पूछे तो 100 से 4 से 25 बार, तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए 75%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। मुझे एक बात बताइए, बचपन में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया होगा कि अगर एक शर्ट मुझे बताइए कि अपने पास 10 मिनट में सूखती है। आपके घर में कोई भी बड़ा होगा, उसने बचपन में आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि एक शर्ट अगर 10 मिनट में सूखती है तो मुझे बताओ 5 शर्ट कितनी देर में सूखेंगी? ये बात बताइए। दीपशिका देखिए, हर चीज में पूछता गया हूं आपसे, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? लास्ट में आप एन मत लिखा करो, जहां नहीं आए वो चीज पूछा करो फिर कि सर ये कहां से लिख दिया, वो मुझे बताओ। क्योंकि आसान क्वेश्चन है अपने पास, इसको हम लोग तीसरी चौथी बार हम लोग कर रहे हैं। तो आपको जो चीज नहीं समझ में आए वो डिटेल से लिखिए, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आसान चीज है। तो आप लोग सारे लोग कहोगे कि सर ये जो 10 शर्ट हैं वो भी याद रखना 10 मिनट में ही सूखेंगी, क्योंकि काम साथ हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग, आया हुआ क्वेश्चन है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम कभी नहीं जुड़ता। ये ऐसे नहीं होता कि 5 शर्ट अपने पास या एक शर्ट अगर अपने पास 10 मिनट में सूखती है। वो कैलकुलेशन भी आसान देता था ताकि आप इंटू कर लो। 2 शर्ट बताओ कितनी देर में सूखेंगी, तो आप कहोगे सर 20 मिनट। 20 मिनट नहीं होता, दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 2 काम करेंगे तो भी 10 मिनट ही होगा। तो टाइम अपने पास जब साथ काम करे तो काम तो जुड़ जाता है, टाइम वही रहता है। ध्यान रखना, 3 शर्ट सुखा लो, एक शर्ट और सुखा दो, 3 सुखा लो, तो भी अपने पास टाइम 10 मिनट लगेगा अगर साथ सुखाई जाए तो जब भी साथ काम करते हो, एक किसी काम का 50% 9 दिन में। ये देखिए, ऐसा आना जरूरी नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। ए 9 दिन में 50% और बी फिनिश कर रहा है 25% 9 दिन में। तो टाइम अगर कभी कभार, वैसे सेम आना जरूरी नहीं है, लेकिन टाइम सेम आ गया 27/36 कैसे? जब भी आप लोग, कल भी एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपके घर पर एक बच्चे ने पूछा सर 27/36 कैसे? आपके घर पर 20 रोटियां रखी हैं, उसमें से 10 रोटियां आप खा गए, तो बताओ कितना भाग खा गए? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उससे मैं, रजनीश ने पूछा 27/36 कैसे, और वो रुक भी नहीं रहा है, वो शायद कान पे सीमेंट मार के कॉपी पेस्ट करने लग गया है। अब रुको रजनीश भाई, और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तब तक मैं कुछ बच्चों को अलग चीज समझाता हूं। आपके घर पर 20 रोटियां रखी हैं, आप 10 खा गए, बताओ कितना भाग खा गए, ये बताओ। तो यहां पर बाकी लोग इधर ध्यान दो, तो रजनीश का क्वेश्चन था, ये सिर्फ क्वेश्चन है रजनीश का। 20 थी, उसमें से 10 रोटियां आप खा गए, तो रजनीश का क्वेश्चन है कि रजनीश कितना भाग खा गए आप, ये बात बताइए रजनीश। तो बाकी लोग देखिए, मैंने कहा कि आपसे यहां पर 10 मिनट का टाइम कभी नहीं जुड़ता, टाइम तो सेम रहता है। तो जब लोग साथ काम करते हैं तो इनका ये तो 9 दिन ही रहेगा, तो 9 दिन का काम मुझे बताइए क्या 75% हो गया क्या? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, 75% अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग कब सोच सकते हो डायरेक्ट? जब अपने पास 9 दिन 9 दिन 9 दिन तीनों ही डेज अगर बराबर हो, तो फिर टाइम हम लोग जोड़ देते हैं। टाइम हम लोग जोड़ देते हैं, पहली शर्ट भी 5 मिनट में, अगली शर्ट 10, पहली शर्ट भी 10 मिनट में, अगली शर्ट भी 10 मिनट में, अगली भी 10 मिनट में, तो 3 शर्ट यहां पर सूखी 10 मिनट में। टाइम कभी नहीं जुड़ता, जब साथ काम करता है तो 30 मिनट नहीं होता, 10 मिनट। अब रजनीश का अभी तक आंसर नहीं आया भाई। रजनीश में पूछना चाह रहा हूं आपसे, 20 रोटियां थी, 10 खा गए, तो कितना भाग खा गए? आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। बताओ, इससे आपका दिमाग चलना शुरू होगा। बेसिक छोटे क्वेश्चंस में मैं क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं, आप ये मत सोच लेना कि सर तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं ताकि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू, आप सोचना शुरू करो कि ऐसे रिलेट करने के लिए। तो आप कहोगे सर 20 में से, अब रजनीश ने जैसे हमें बताया, नहीं बताया पता नहीं, तो 20 में से 10 लड्डू खा गए, रोटियां छोड़ो, लड्डू हैं आपके घर पर, 20 में से 10 लड्डू खा गए, तो कितना भाग खा गए? 10/20, और 10/20 का मतलब आधा भाग। तो ऐसा ही तरीका होता है।
टोटल रजनीश यही तरीका होता है, जितना टोटल काम है उसमें से हो जाए वो ऊपर लिख दो, तो जो काम हो गया है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 36 टोटल काम था और उसमें से 27 पेड़ लग गए हैं। टोटल 36 लड्डू खाने थे, 27 लड्डू कोई ना कोई खा गया, तो 3/4 लड्डू वहां से खत्म हो गए। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। चलो, छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये मत पूछा करो या ये मत सोचा करो कि सर से क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा और सर ने तो वापस हमसे पूछ लिया। उसको मैं उसी चीज का जो वहां पर आपको अजीब सा लग रहा है, उसी को दैनिक लाइफ, जो अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है, उसमें मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके दिमाग में चीजें घुसनी शुरू हो। अगर कभी भी मैं कुछ बोलता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, तो आप लोगों को, किसी बच्चे को अगर लगे सर मुझसे मत किया करो, तो आप बता दिया करो भी उस बच्चे से कभी नहीं करेंगे, फिर किसी को बुरा लगता है तो। देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अमर एक काम को 7.5 दिन में, 7.5 को पहला काम होता है फ्रैक्शन में बदल लो, क्योंकि पॉइंट में क्यों रखना, 5 से 15 बार और 5 से 2 बार 15/2 डेज, या 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हो। रमन उसी काम को 12.5 दिन में, 12.5 दिन में मतलब 25/2 भी लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे 0, 5 से 25 बार और 5 से 2 बार। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन सब आपसे खुद से होने चाहिए। सिर्फ हम लोग ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, सिर्फ हम लोग ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। 15 और 25 का जो एलसीएम होगा, वो मुझे बताइए क्या 75 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10, और इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 6। सर ऐसे कैसे आ गया 15, 10 और 6? यहाँ पर 75 को भाई आदित्य आप ध्यान देना इस बात पर, 15/2 का डिवाइड करते हैं हम लोग, ये जैसे एलसीएम आ जाए मानकर चलते हैं कि टोटल पेड लगाने हैं। 15/2 से डिवाइड करोगे तो 15 से कट गया 5 बार, और 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास 10 आ गया। ऐसे ही 75 को जब डिवाइड करते हो आप लोग 25/2 से, तो 25 अपने पास कितनी बार कट गया 3 बार, और 2 पलट कर ऊपर चला गया तो ये 6, और ये अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 16। यदि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया तो कार्य का कुल कितने प्रतिशत हुआ? तो एक दिन में 4, तो इंटू कर देंगे 4, एक दिन में 16, तो 4 दिन में 64। अब रजनीश भाई आप समझना, आपकी ये प्रॉब्लम थी। अब जितना काम हो चुका है 64 तो टोटल अपने पास काम हो चुका है, लेकिन 64 तो 100% तो नहीं है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तो वो लिखते हैं जितना काम हो चुका है 64, और नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल काम 75। अगर फ्रैक्शन में पूछे तो ये आंसर है, और अगर परसेंटेज में पूछे तो गुना कर दिया करो आप लोग किससे, 100 से। 25 से 3 बार 128 का मतलब 256/3। तो मुझे बताइए आंसर 85 के अप्रोक्स आ गया है क्या? और ऑप्शन आ जाएगा डी, ये अपना आंसर है। अब तो बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? बताइए मुझे। यहाँ पर 15/2 का ही भाग देना पड़ेगा भाई। 5 और 3 एफिशिएंसी कर लोगे वो तो गलत हो जाएगा। कौस्तव पंडित। हाँ आशीष, में ना पीडीएफ निकलवानी है आपको। तो आप लोग कोई चीज अगर कभी नहीं समझ में आए तो वापस भी इसको देख सकते हो, कोई छोटी मोटी चीज में कहीं कंफ्यूज हो तो, या बार बार बने रहा करो। एक ही टाइप के मैं आपको बार बार क्वेश्चंस करवाते रहता हूं शुरुआत में, ताकि दिमाग चलना शुरू हो। अगला क्वेश्चन फिर कोशिश करो, फिर कोशिश।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ए किसी काम को 18 डेज में और बी इस काम को 36 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर ऐसे क्वेश्चन में भाई अब छोड़ने शुरू करूंगा, ये चीज आप लोग याद रखिए। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, ऐसे खुद को करने आपको। एलसीएम अपने पास 36, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं फिर करवा दूंगा आपको। ये अपने पास पेड़ लगाएगा 2 और ये पेड़ लगाएगा 1, दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 3। इसने कहा 9 दिनों में एक साथ काम करने के बाद कितना प्रतिशत काम बचेगा। एक काम करने के बाद कितना परसेंट हुआ हुआ नहीं। देखिए गिरिराज ने, कुछ बच्चों ने आंसर 75 दे दिया है। अब यहां से गलती मत करो, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएंगी। यहां पर इसने कहा है कि कितना हो गया नहीं, कितना काम बचा, वर्क इज लेफ्ट। तो 36 में से अगर 27 हो चुका है तो काम बचा कितना? 9। तो 9 और नीचे टोटल लिखते हैं। अगर हुआ हुआ काम पूछता तो 27/36, बचा हुआ पूछा है तो 9/36 और इंटू कर देंगे 100 से। तो सभी बच्चों का आंसर 25% है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब तो बता दो, क्या सब लोग इसको तो समझ पाए हैं क्या? बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया है। अब हर रे की क्वेश्चन अपने पास वही क्वेश्चन है। देखिए पढ़ने की कोशिश करो और अब थोड़ा सा हम लोग फटाफट चलेंगे भाई। चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो गई हैं तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। अब यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस में नहीं बैठे रहेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में, ये उधर जाकर पलट जाएगा। बी 1/6 काम अगर 5 दिन में कर रहा है तो उधर जाकर पलट जाएगा। बी कितने दिन में करेगा? 30 डेज में कंप्लीट करेगा। और इसने पूछे काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो एलसीएम 60। ये आदित्य 60 में हम लोग 20 का भाग देते हैं भाई। जैसे एलसीएम आ जाए टोटल काम 60, 60 में 20 का भाग देते हैं, अपने पास आ गया 3। और 60 को डिवाइड करते हैं 30 से तो 2, तो ये कितना आएगा? 5। और 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो अपने पास 12 डेज। क्या अब तो मुझे बताओ, क्या सभी लोग इनको कर पाओगे क्या? फटाफट में आगे अब बढ़ता रहूंगा, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे। नेक्स्ट जहां आपको लगे कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर से हम लोग बात कर लेंगे। बस अब इसमें जो काम दिया हुआ मिलेगा वो फ्रैक्शन में दिया हुआ मिलेगा, इतना ध्यान रखना आप लोग। यहां पर चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एम किसी काम का 3/4 भाग, एम जो है वो 3/4 पार्ट 12 डेज में अगर फिनिश कर रहा है, और एन उसी काम का 2/7 भाग, तो ये अपने पास फिनिश कर रहा है 8 दिन में। तो अब मुझे बताओ, ये इधर जाकर पलट जाएगा 4 से इंटू और 3 का डिवाइड अगर करोगे तो एम किसी काम को, मुझे बताइए, 4 से इंटू और 3 से डिवाइड तो 16 दिन में, और एन इस काम को मुझे बताओ 7 से इंटू और 2 से डिवाइड करोगे तो 28। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 16 और 28 कैसे लिख दिया? क्या ये तो आप लोग समझ पाए हो क्या? पहले एक बार छोटे ही करेंगे, 1-2 दिन छोटे आसान क्वेश्चन भाई, फिर बड़े पर भी चलें, सारे हर टाइप का। एक बार क्वेश्चंस करवाने के बाद अभी ऐसे मत करो कि सर शुरुआत में ही टफ क्वेश्चन करवा दो। एक बार ये फाइल पूरी कर लेना मेरी, उसके बाद जिसके भी नोट्स करने हो, जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करना हो, कोई करो। इस फाइल को 3-4 बार करने के बाद 100% खुद से होने शुरू होंगे या नहीं होंगे। पीवाई क्यू 100% हो रहे हैं नहीं हो रहे वो चेक करेंगे हम लोग। यहां पर अपने पास पहला काम एलसीएम। एलसीएम अपने पास मुझे बताइए कि 112 आ गया है क्या? 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, 112 में 16 का भाग भी जाएगा और इसका भाग भी जाएगा, तो 16 7 112 और 28 से 4 बार। तो मुझे बताइए क्या अपने पास एक दिन में 11 है? ठीक है, दोनों मिलकर कार्य का 11/14 भाग कितने दिन में करेंगे? तो मुझे बताइए काम का 11 बटे, टोटल काम नहीं करना आपकी बार, 112 करना होता तो 11 से डिवाइड कर देते हम लोग, लेकिन 112 नहीं करना, ये कह रहा है इस काम का 11/14 करना है। तो 14 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया ये? तो 14 से आप कहोगे सर 8 बार कट गया ये। तो यहां पर मुझे बताइए काम टोटल करना है या 88 करना है? 88 कहां से आया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 88 जो अपने पास आया है वो कहां से, कैसे और क्यों आ गया है? 88 अपने पास, क्योंकि अब की बार टोटल काम नहीं करना,
दोनों ने मिलकर बताओ 11/14 काम कितने दिन में करेंगे, पूछ लिया आपकी बार। तो इसका 11/14 करोगे तो 88 आएगा। एक दिन में अगर 11 पेड़ लगा रहे हैं तो 88 ट्रीज अगर लगाने पड़ जाए तो मुझे बताओ कि उनको 8 दिन लगेंगे क्या? आपको बिल्कुल से 8 दिन लगेंगे और ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। 88 एक बच्चे के नहीं समझ में आया, एलसीएम 7 और 4 समझ में आया होगा। अब कोई कहे कि आधा काम करना है, वहां लैंग्वेज देगा वो 11/14 रटना नहीं है, वहां लैंग्वेज देगा आधा काम करना है तो 112 को आधा कर दो। जिस जिस बच्चे के नहीं समझ में आया रिपीट कर रहा हूं, वो कहे कि 1/3 काम करना है तो 112 का 1/3 कर दो। वो कहे 2/3 काम करना है तो 112 का 2/3 कर दो। वो कहेगा 3/4 काम करना है तो 112 का 3/4 कर दो। जितना काम टोटल करना है 112 काम, तो 112 में 11 का भाग दे दो। आधा काम करना है तो 112 का आधा कर दो। जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, यहां पर 11/14 करना था तो 112 टोटल है, उसका 11/14 कर दो तो टोटल पेड़ 112 नहीं लगाने, टोटल 88 पेड़ अपने पास लगाने हैं। एक दिन में अगर कोई व्यक्ति, दो लोग मिलकर 11 पेड़ अगर लगाए तो बताइए 88 डेज में कितने पेड़ लगाएंगे? ये अपना आंसर है। ये मैंने वापस रिपीट कर दिया भाई। अगला मैं फिर समझाता हूं। अब हम लोग चलते रहेंगे, करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 13 नंबर। 8/11 समूह में लिखा हुआ है, आप मान लो एक दिन में आपका परिवार 20 समूह बोद्रा, आपका एक दिन में परिवार 20 रोटियां खाता है पूरे दिन में। आज आधी ही रोटियां खानी है तो बताओ कितनी खाई जाएंगी? आधा ही मिलेगा आज आपको खाना। तो 20 टोटल था, आधा ही मिलेगा तो 1/2 कर दिया तो 10। तो यहां पर 11/14 इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो पढ़ो। एक कार्य का 2/5 भाग को 12 दिन में फिनिश कर सकता है। एक काम के 2/5 भाग को 2/5 भाग को 12 डेज में फिनिश कर सकता है, जबकि बी 66 से 2/3% यानी 200/3%। परसेंट के कारण अपोन में 100, ये 16 दिन में। इसको 6 से गुना करना है और 2 जोड़ोगे तो इस चीज का मतलब 200/3%, और परसेंट के कारण अपोन में लगता है 100। तो यहां से मुझे एक बात बताइए कि 20 से 20 चलो कट गया है, 5 का इंटू और 2 का भाग, तो एक किसी काम को अपने पास 2 का भाग दोगे और 5 से इंटू करोगे तो 30 दिन में, और बी इस काम को 2 से डिवाइड और 3 से इंटू करोगे तो 24 दिन में। तो पहली बात, मुझे सभी लोग बच्चे मिलकर ये बताओ कि 30 और 24 कहां से आ गया? क्या ये तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। 30 और 24, उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे। तो यहां पर पहला जो काम होता है अपने पास, वो क्या होगा? वो काम होगा अपने पास एलसीएम। और मुझे बताइए एलसीएम के 120 आ गया है क्या? और यहां पर ये कितने पेड़ लगाएगा अपने पास? 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। 4 और 5, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 30/24 में हम लोगों ने भाग दे दिया है। उम्मीद है इतनी बात सभी लोग समझ पाएंगे। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को। यहां पर 10 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? तो ये एक दिन में पेड़ लगाएंगे 9। एक दिन में 4 और 5 9 पेड़ लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, ये 10 दिनों तक साथ काम किया, तो 10 दिनों तक साथ काम किया तो क्या 90 पेड़ लग जाएंगे क्या? बताओ। टोटल 120, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो। यहां पर अपने पास इसने कहा 10 दिन तक काम किया तो 10 से गुना कर दिया। टोटल काम था 120, उसमें से 90 हो गया है। तो काम अगर बचा हुआ पूछे तो 30 पेड़ और लगाने हैं। ये 30 कहां से आया? क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आ गया समझ में?
अब यहां पर इसने कहा है कि जो बचा हुआ काम किसको करना है, दोनों को करना है, तो 9 का भाग दे दो। लेकिन ये काम बी अकेले को करना है, तो बी अकेले को करना है, तो बी एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, तो 30 पेड़ लगाने के लिए मुझे बताइए कि उसको 6 दिन लग जाएंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए अगला करते हैं हम लोग। अब करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, खुद को करने हैं भाई, बार बार वही क्वेश्चंस मैं करते हुए जा रहा हूं। एक काम का 75% 18 दिन में, 75% का मतलब अपने पास यहां पर परसेंटेज के कारण अपोन में 100, ये 18 दिन में, और 20 काम का 25% 12 दिन में, ये 25% अपने पास 12 डेज में कर रहा है। यहां पर फ्रैक्शन याद होने के बाद, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद तो इनका फ्रैक्शन ही याद होगा मैं कि 3/4 होता है, 1/4 होता है। और ये याद रखना, ये इधर जाकर पलट जाएगा, इंटू करोगे 4 से और डिवाइड करोगे 3 से, तो एक इसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। और यहां पर 25 से अपने पास 4 बार, और 12 गुना 4 48, बी इस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। इतनी बात तो क्या समझ पाए हो क्या? बताओ। 4 से गुना, 3 का भाग, 4 से इंटू, 1 से डिवाइड, ये आ गया। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आ जाए, मैं शुरुआत से आपको समझाते हुए चल रहा हूं। पहला काम होगा एलसीएम, जो आ गया 48, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 2, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 1, तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 3। तो बताइए यदि वे साथ मिलकर काम करें तो काम का 75%, तो टोटल काम नहीं करना अपने पास यहां पर। अब की बार टोटल काम, विकास थोड़ा डिटेल से लिखो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, उस चीज को मैं वापस आपको समझाता हूं। विकास शर्मा एन की जगह, क्योंकि अब बिल्कुल आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम ही बोर होना शुरू हो गए एक ही एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ाते हुए। और मैं सोचता हूं कि यार एक बार सारे बच्चों को साथ ले लूं, लेकिन आप उसको बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कर कहां समझ में नहीं आ रहा। तो आप एक काम करो, इसको डिटेल से लिखो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि मुझे पता लगे। और यहां पर मैं सोच रहा हूं यार पूरी क्लास को एक बार साथ ले लूं हर बच्चे को, लेकिन आप ऊपर उठ नहीं पा रहे हो विकास भाई। मदर्स का एक बच्चा है, उसको अब मतलब यहां पर ये चीजें शुरुआत से कल भी समझाया है, आज फिर समझाया है, आज फिर बता चुका हूं कि फ्रैक्शन आ जाएगी इधर जाकर पलट जाएगा। यहां आते आते उसके समझ में आना बंद हो गया। इधर सिंकोरी पर एक बच्चा, विकास आपकी बात नहीं कर रहा, एक इधर मदर्स पर है, उसने लिखा है, विकास ने बार बार एन 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 एन। तो मैं उससे पूछना चाह रहा हूं क्या समझ में नहीं आया, डिटेल से लिखो थोड़ा सा यार। इसने कहा है कि 75% काम कितने दिन में होगा? टोटल काम नहीं करना, टोटल काम करना होता तो 3 का भाग दे देते, लेकिन ये कह रहा है 75% ही काम करना है। तो 75% का मतलब 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 4 से 12 बार, तो टोटल काम करना है ओनली 36 करना है, ओनली 36 करना है। तो 36 में 3 का भाग दोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 12 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो विकास भाई अभी तक आपने नहीं लिखा कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, तो मैं कैसे ही आपको समझा पाऊंगा। मैं एक बार चाहता हूं कि शुरुआत में सारे बच्चे साथ हो जाएं, फिर वो क्वेश्चंस करना शुरू करें, फिर वो खुद ही मेहनत करें, उससे इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर मैं थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाता जाऊं। आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई आप। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नहीं आया, जैसे एक बच्चे को 13 नंबर नहीं आया, उसको वापस देखो आप बार बार फिर से, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वापस भी देख सकते हो। चलो करो। ए किसी काम को 20 दिन में और ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए किसी काम को
फिनिश कर रहे हैं 20 डेज में और ए और बी मिलकर इस काम को फिनिश कर रहे हैं 12 दिन में, तो बताइए बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो जहां पर क्वेश्चन है पहला काम एलसीएम, तो मुझे एक बात बताओ, एलसीएम 20 और 12 जो होगा वो कितना होगा 60। यहां पर 20 का डबल 40, 40 का 20 का 3 गुना 60, ये आ गया। ये पेड़ लगाएगा अपने पास 3 और ये दोनों मिलकर पेड़ लगाएंगे अपने पास 5। तो मुझे बताओ दो लोग मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, उसमें से एक 3 लगा रहा है। दो लोग मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, उसमें से एक बंदा जो है वो 3 पेड़ लगा रहा है, तो बताओ दूसरे ने जरूर कितने लगाए होंगे। तो दूसरे ने 2 पेड़ लगाए होंगे। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एक दिन का काम आ गया बी का। 30 कहां 2 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या। 5 में से ये 3 मैंने घटा दिया तो 2 अपने पास आ गया है। तो बी अकेले को अगर 60 पेड़ लगाने पड़ जाए, एक दिन में 2 पेड़, और अकेले को अगर 60 पेड़ लगाने पड़ जाए, तो मुझे बताओ क्या आंसर अपने पास जो आएगा वो 30 डेज आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। ए और बी मिलकर इतने दिन में, बस क्वेश्चन को पॉइंट्स में दे दिया है ताकि आप लोग बदल पाओ। सेम क्वेश्चन है, चलो कर लो। ए और बी मिलकर किसी काम को 6.75 में, ए और बी मिलकर, तो 6.75 अगर है तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, तो 25 से अपने पास कट जाएगा 2 बार और अपने पास 7 बार, और 25 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 27/4। और ए उस काम को फिनिश कर सकते हैं 9 दिन में। बिल्कुल ठीक है। जैसा आप लोगों को पता है टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए पहला काम होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए क्या 27 आ गया है क्या। बिल्कुल आ गया है। सिर्फ 9 का और 27 का एलसीएम लेना है, तो इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4, और इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3। इतने क्वेश्चंस के बाद अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको एलसीएम 4 3 कहां से आया इतनी बात समझ पाए होंगे। तो यहां से अपने पास ए कितने पेड़ लगा रहा है, अपने पास दोनों मिलकर 4 पेड़ लगा रहे हैं, और ए अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो बताओ बी कितने लगाएगा, 1। दोनों दो लोग मिलकर 4 लड्डू खा रहे हैं, ए उसमें से 3 खा रहा है, तो बी कितना खाएगा, 1। और बी को वही काम करना पड़े तो आप लोग बी का पूछे तो 1 से भाग दे दो। एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है तो 27 ट्रीज लगाने के लिए उसको 27 डेज लग जाएंगे। बताइए सभी लोग, आप लोग खुद से कर पा रहे हो क्या। सेम क्वेश्चन है, मुझे बताइए स्किप कर सकता हूं क्या। ए और बी का दिया हुआ है, ए अकेले का दिया हुआ है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। अब मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे भाई सेम टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाएगा। बस मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इनको अब स्किप करूंगा। क्या आप लोग यहां से कर पाओगे क्या। सचिन पटेल का मन नहीं लग रहा, आज उसको समझ में आ रहा है। सचिन को मेरे से जुड़े हुए 4 महीने हो गए, आज पहली बार समझ में आ रहा है। मदर्स का ये बच्चा है तो इसका मन नहीं लग रहा कि इसके समझ में कैसे आ रहा है, घबराहट है थोड़ी सी। तो देखो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहा है ए और बी मिलकर करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी। यहां पर वही क्वेश्चन अपने पास ये दे दिया है, ए और बी जो है वो 30% का मतलब 6 दिन में फिनिश कर सकता है। ये लो, बी अकेला उस काम को 25 दिन में, और बी फिनिश कर सकता है 25 डेज में। तो 0 से 0, बताइए 3 से कटेगा ये 2 बार, और ये अपने पास इधर जाकर पलट जाएगा ये 10 से गुना 3 का भाग। तो ए प्लस बी का जो टाइम आएगा वो क्या 20 दिन आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया है। और बी का टाइम कितने दिन आ गया है, 25 दिन। पहला काम टाइम एंड वर्क का जहां पर भी अपने पास आए क्वेश्चन, तो अपने पास होता है एलसीएम जो आ गया 100,
ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 5, और ये कितने लगाएगा, तो आप कहोगे सर 4। अब मुझे बताओ, बी ने अगर 4 पेड़ लगाए हैं और दोनों मिलकर 5 लगा रहे हैं, तो ए ने कितना लगाया हुआ, 1। हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 से, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 100 डेज अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाए हो क्या अब तो सभी लोग? अब अगर आप लोग कहीं पर नहीं समझ पाओ तो ये लिखना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, उसको मैं वापस आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां परसेंटेज लगा देना, 33 एंड 1/3% 15 दिन में। यहां परसेंटेज लगा दो, ये लो, या 1/3 लिख लो, उसको परसेंटेज लगाना। स्किप कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। और इसको चलो कर लो, फिर मैं 23 नंबर, एक बच्चे को डाउट है, ये बीच बीच से मैंने स्किप किए हैं, कोई नहीं आया तो कल आप लोग पूछ लेना, तो उसको हम लोग डेज में बदल लेंगे भाई। ठीक है अर्पण, सारे करवाता हूं मैं आपको। ए किसी काम का 1/3 काम 15 दिन में, तो मुझे बताओ ए जो है 1/3 काम 15 दिन में, बिल्कुल ठीक है। बी उस काम का 75% 18 दिन में, बिल्कुल ठीक है। और सी उसी काम को 36 डेज में, सी जो है वो 36 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अब अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास, ये जो 25 से अपने पास 3 बार, 25 से 4 बार, ये उधर जाकर पलट जाएगा, तो ए किसी काम को कंप्लीट करेगा 45 दिन में, बी कंप्लीट करेगा इसी काम को 3/3 गुना ये, तो 24 दिन में, और बी कंप्लीट करेगा, सी कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 36 दिन में। तो 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, और 180 में 24 का भाग नहीं जाएगा, 360 में जाएगा। तो यहां पर 45 से भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, इसकी कितनी आ गई एफिशिएंसी अपने पास यहां पर 12, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। तो सभी की एफिशिएंसी कितनी, क्या 30 हो गई है क्या? तीनों मिलकर टोटली काम करना है यहां पर, क्या अपने पास कहीं ना कहीं 36 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर 7 काम अगर किया तो 24 से 15 आएगी क्या? यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, 24 का भाग दोगे तो 15 आएगा, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 33। तो डिवाइड करोगे 33 से, तो 3 से कट गया 120 बार, और 3 से कट गया 11 बार, तो क्या आंसर अपने पास 120/11 सी अपने पास ऑप्शन है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए होंगे। अब एक बच्चे ने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा है 23 नंबर, उसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। अब जैसे बोलता जा रहा है आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे वो आर्यन ने, एक बच्चे ने इससे पहले 21 भी पूछा है, पहले मैं 23 करवा देता हूं भाई, और फिर मैं उसको 21 करवा दूंगा आपको। ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, और बी उस काम को 5 दिन में फिनिश कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बोल रहा है। दोनों ने मिलकर 7 काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, और अगले 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। यहां पर देखिए, मुझे एक बात बताओ, एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम है अपने पास 10, तो यहां पर इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2। दोनों ने मिलकर ए और बी ने 2 दिन तक काम किया है। सबसे पहले ए और बी ने, जैसे बोल रहा है बिल्कुल नहीं घबराना, ए और बी ने काम जो किया है
वो 2 दिन तक काम किया है, कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और अगले 3 दिन में काम पूरा हो गया, बी के स्थान पर सी आ गया और ए और सी ने मिलकर काम को 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। इतनी चीजें मैंने कहां से लिखी, ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 10 days एंड 5 days आएगा, यहां पर रेस्पेक्टिवली तो लिखा हुआ है, ये चीज लिखी नहीं गई है, एंड 5 days रेस्पेक्टिवली। ये ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 days एंड 5 days रेस्पेक्टिवली, ये यहां पर गलती से भाई 5 days लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए ये जो लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, अब मैंने पूछा कि सचिन ये बात समझ में आई क्या? अब सचिन पटेल और अखिलेश और ये ऐसे ही पूछ ले तो मैं कभी कभार, धीरज ये समझ में आया क्या? ये एन लिख रहे हैं, ये तो अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना उसी को मैंने बोर्ड पर वापस लिखा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यहां पर जो क्वेश्चन अपने पास बोर्ड पर लिखा हुआ था उसको मैंने वहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको नीचे लिख दिया, तो कुछ बच्चों के यहां पर एन लिखना शुरू कर दिया। मेरी आदत है पूछने की, समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी लिख दोगे कि एन, आप भी थोड़ा सा वो देखो, मैंने अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको लिखा है। तो यहां पर ध्यान से समझना आप लोग, ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद बी ने सी को रिप्लेस कर दिया, ए और सी, उन्होंने 3 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। ये लो यहां तक लिखा हुआ था, मैंने वैसे लिख दिया है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको अब पढ़ते हैं हम लोग। मुझे बताओ दोनों, अब यहां से मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, मुझे बताइए ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे, तो मुझे बताओ 2 दिन में कितने पेड़ लगाए? तो 2 दिन में इन्होंने 6 पेड़ लगाए। टोटल पेड़ 10 लगाने थे, 2 दिन में 6 पेड़ लग गए, तो मुझे बताइए पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे सर पेड़ जो बचे वो 4 बचे। तो ए और सी ने 4 पेड़ 3 दिन में लगाए, तो क्या ए और सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो मुझे बताओ क्या 4/3 आ जाएगी क्या? ए और सी ने 4 पेड़ लगाए 3 दिन में, तो मुझे बताओ एक दिन का पेड़ 4/3 होगा, एफिशिएंसी होती है एक दिन का काम। तो 3 4 कहां से आया सर? एक दिन में ये लोग 3 पेड़ लगा रहे हैं, 1 + 2 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 6 पेड़ लगाएंगे, 10 में से 6 लग गए, तो बचे कितने? 4। 4 पेड़ ए और सी ने 3 दिन में लगाए, तो 4 में 3 का भाग दे दिया। क्या ए और सी की एफिशिएंसी आ गई? फिर से वापस समझा दिए सेम चीज, क्या बताओ समझ पाए हो क्या? अब यहां से मुझे बताओ, ए की हमें ऑलरेडी पता है 1 है, ए की ऑलरेडी पता है 1 है, तो 1 + सी बराबर 4/3 है, तो सी का मान 4/3 -1 करोगे तो सी मुझे बताइए क्या 1/3 आ गई है क्या सी की एफिशिएंसी? और टोटल काम करना होता, 10 काम करना होता तो 10 में 1/3 का भाग दे देते, 10 करना होता तो 1/3 का भाग दे देते, लेकिन टोटल काम नहीं करना, काम का सिर्फ 60% करना है, काम का सिर्फ 60% करना है, तो 10 का 60% मुझे बताइए क्या 6 होगा क्या? और 6 को डिवाइड कर देंगे 1/3 से, क्योंकि सी से करवाना है ये काम, अकेले सी से, तो सी की एफिशिएंसी अगर आ गई है तो आंसर जो आ जाएगा वो कितने दिन आ जाएगा? 18 दिन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए अब अपने पास यहां पर ये फाइल या तो आपको मिल गई होगी या मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। याद रखना इसमें 35 क्वेश्चंस हैं, 35 के 35 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को करने हैं। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको मैं कल की क्लास में फिर सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। इन क्वेश्चंस को वापस बार बार देखना, कोशिश करना समझने की। शुरुआत की क्लास अगर आप समझ गए, ये चीजें अभी तक लगभग 99% बच्चों के समझ में आनी शुरू हो गई है, लेकिन अपने पास सचिन पटेल जैसे बच्चे भी हैं जिनको मैं क्वेश्चन को ही वापस लिखता हूं तो वो रिपीट लिखना शुरू कर देते हैं और फिर लास्ट तक रुकते भी नहीं है कि क्वेश्चन ही वापस लिखा है। अगर मैं ये वापस लिख दूं 23, क्या ये बात आपके समझ में आई क्या कि 23 अपने पास नंबर क्वेश्चन है? तो सचिन कहेगा नहीं, ठीक है ना? तो अपने को 1-2% जो बच्चे हैं वो आप वापस इनको बार बार देखकर करने की कोशिश करो। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं आपको कल की क्लास में सोल्व करवा के फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट यानी कि 2 नंबर फाइल पर हम लोग चलेंगे।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं।